नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी अकबरपुर कोतवाली पुलिस सुधरने को तैयार नहीं है। ताजा मामला सामने आ रहा है, जहां दिन दहाड़े व्यवसायी कुलदीप गुप्ता के प्रतिष्ठान पर दबंगों ने जान से मारने का प्रयास किया। वहीं व्यवसायी को नशे का इंजेक्शन लगाने का भी प्रयास किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर नशे का इंजेक्शन लगाने में दबंग सफल हो जाते तो व्यवसायी का क्या होता, या तमंचे की गोली व्यवसायी को लग जाती तो फिर पुलिस क्या करती। वहीं दूसरी तरफ पुलिस द्वारा घटनास्थल से लोडेड तमंचा तथा इंजेक्शन ले जाने का मामला भी सामने है। इतना ही नहीं, कोतवाल ने तो ये भी कह दिया है कि तहरीर से तमंचे का जिक्र हटाएंगे तब एफआईआर दर्ज की जाएगी। आखिरकार सुनते हैं ये पूरा मामला क्या है पीड़ित से ही। बकाया पैसा मांगने कौन लोग थे? ये एक यहाँ पे गैंग है, शुभम वर्मा, दीप नारायण शर्मा, विशाल वर्मा, गोविंद यादव, शुभम वर्मा, मजनू। क्या करते हैं लोग? ये लोग जमीन का धंधा करते हैं। तो मारपीट कैसे हुई? मारपीट ये हुई कि शुभम वर्मा पैसा बाकी था, फोन किए आया दुकान पे पैसा मांगने, तो देने में आनाकानी करने लगा। उसके बाद गाली गलौज करने लगा, अपने अन्य साथियों को बुला के हमला कर दिया दुकान पे। पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस उल्टा ले जाके हम ही को बैठा के कहीं केस लगा के बंद कर देंगे तुम्हीं को, कोतवाली पुलिस द्वारा। क्यों? पता नहीं क्यों भाई, पुलिस उनसे मिली भगत है। हम 112 नंबर फ़ोन करके बुला रहे हैं, तो और वहाँ से पूरी कोतवाली से पूरी फोर्स आ रही है, SSI, 4 सिपाही। पुलिस ने कुछ बरामद भी किया था यहाँ से? पुलिस ने यहाँ से उन लोगों का इस कट्टे से फायर किए थे, वो कट्टा, नशे का इंजेक्शन, सिरिंज। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस उल्टा धमकी दे रही कि केस में फंसा देंगे कोतवाल द्वारा। क्या नाम है? कुलदीप गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबरपुर, काबीपुर, बहादुरपुर। मामला ये था कि हमारा बकाया पैसा था, जिसको मांगने पे बुलाने पे ये लोग ज़मीन का धंधा करते हैं। नशे का इंजेक्शन लगा के बकाया पैसा मांगने पे लोग कट्टा सटा के नशे का इंजेक्शन लगाना चाहे, और पकड़े में कट्टा दगा नहीं, मिस हो गया। उसके बाद गुहार लगाने भीड़ लग गई, मारपीट हुआ, जिसमें हमको हमारे एक आदमी को चोट लगी। क्या पुलिस को कट्टा और इंजेक्शन मिला? कट्टा इंजेक्शन पुलिस जो 112 नंबर पे फ़ोन करने गई थी, लेके कोतवाली आई। उसके आगे कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। हम कोतवाली में बैठे हुए। क्या नाम है? कुलदीप गुप्ता। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चौथे चरण के छठे दिन मोहम्मद फारूक ने जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। ये नामांकन उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी अरुण कुमार इक्का के समक्ष अपने प्रस्तावक मोहम्मद मिराज, समर्थक साहिल राजा और मोहम्मद इरशाद के साथ आकर दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के उपरांत उन्होंने कहा कि मैं चुनाव मैदान में विकास का मुद्दा लेकर आया हूँ। जनता ने अगर मौका दिया तो हर संभव पश्चिमी क्षेत्र का सर्वगुण विकास करूंगा। क्षेत्र की जनता को उनका उचित अधिकार भी मिलेगा। सभी को बराबर मान सम्मान देने का हमेशा प्रयास करूंगा। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका हूँ। टीम भावना हमारे रग रग में है। फुटबॉल के मैदान में हमेशा टीम बनाकर चलाऊं। इस बार राजनीति के मैदान में पूरे क्षेत्र की जनता ही हमारी टीम है। आज हम सिमरिया जिला परिषद पश्चिमी क्षेत्र भाग 16 से नॉमिनेशन दर्ज किए हैं। पिछले बार भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं कुछ वोटर से हारा हूँ, और इस बार भी उम्मीद है कि जनता इस बार भी हमें भरपूर अपना प्यार समर्थन देगी। मैं एकमात्र सिंगल उम्मीदवार जो बिना पैसा खर्च किए हुए चुनाव लड़ता हूं, और जनता बिना पैसा लिए हुए हमें वोट देती है। एक आरोप है कि जनता बहुत लूटती है लोगों को। ये बिल्कुल सरासर गलत है। लोग लुटाते हैं तो उसमें जनता की कोई गलती नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता का कि लोग बिना लोभ लालच के हमें अपना भरपूर समर्थन देते हैं, और इस बार भी उम्मीद है कि हमें भरपूर समर्थन देंगे और विजय बनाएंगे। चुनाव लड़ने का खास
चुनाव लड़ने का खास उद्देश्य है गरीबों को सेवा करना, उनके हक और हकूक़ को दिलाना, ये मेरा पहला लक्ष्य है। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको गिनाना भी असंभव है। आप मानते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो पैसा ही और ताकत के बल पर चुनाव लड़ते हैं और वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। ये कैसे बिल्कुल लोग सत्य हैं? बात। वैसे लोग जो बिल्कुल जो उनको कोई मतलब नहीं है समाज सेवा से, जो दूसरे धंधे में संलिप्त हैं। बहुत सारे माफिया लोग हैं जो चुनाव में आकर के अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं और लोगों को धन और शक्ति का धौस दिखा करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता बहुत महान है, जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संचालन के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। साथ ही साथ दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला विभिन्न प्रखंडों के लगातार भ्रमण पर है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला बुधवार को कुलकुली डंगाल गांव में संचालित एक अवैध पत्थर खदान पर पहुंच गए। उपायुक्त जैसे अवैध खदान पर पहुंचे वहां हड़कंप मच गया। डीसी के आदेश पर यहां काम कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके से एक पुकलैन, एक हाइवा, 2 ड्रिल मशीन, 2 पंप सेट के साथ साथ कुछ विस्फोटक पदार्थ, अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन भी बरामद हुई है। बताते चलें कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के कुलकुली डंगाल में धड़ल्ले से अवैध पत्थर खदान संचालित किया जा रहा है। आए दिन खनन टास्क फोर्स के द्वारा कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन ये पत्थर माफिया इस काले धंधे को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। संपूर्ण नगर खीरी उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग, उपनिदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी सुंदरेश के कुशल मार्गदर्शन में दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की संपूर्ण नगर रेंज की बमनपुर भागीरथ बीट के आरक्षित वन क्षेत्र बमनपुर भागीरथ कक्ष संख्या 3 में गश्त के दौरान अवैध रूप से प्रवेश कर एक वृक्ष शीशम का अवैध कटान कर बोटे बनाते समय एक अभियुक्त मुख्तियार सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी कंबोज नगर थाना हजारा जिला पीलीभीत को मौके से पकड़ा गया तथा मौके से 3 अभियुक्त जंगल की झाड़ी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार करने वाली टीम में वन विभाग में वन माफियाओं पर पैनी नजर रखने वाले तेज तर्राज, शिव बाबू सरोज, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी संपूर्ण नगर रेंज समेत तमाम लोग शामिल रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत अति पिछड़े विकास खंड हलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में बने भवन खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। खंडर हो चुके भवन किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। अन्य भवनों की हालत भी बद से बदतर है, जबकि अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्यकर्मी जर्जर भवनों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने 5 भवन वर्षों से पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। आज तक इन भवनों को कंडम घोषित कर नए भवनों का निर्माण नहीं कराया जा सका गया है। भवनों की कमी की वजह से बहुत से स्वास्थ्य कर्मियों को या तो कैंपस के बाहर किराए पर मकान लेकर रहना पड़ रहा है या कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिदिन अपने घर से आने जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खंडहर हो चुके भवनों तथा उनके आसपास लगे कूड़ों के अंबार के कारण कैंपस स्वास्थ्य केंद्र की जगह भूतों का डेरा नजर आता है। आज तक किसी अधिकारी ने इन खंडहर हो चुके भवनों को कंडम घोषित कर नए भवनों के निर्माण के लिए सरकार से सिफारिश तक नहीं की, जिस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडहर हो चुके हैं। भवनों को देख अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इन भवनों को कंडम घोषित कर जल्द से जल्द यहाँ नए भवन निर्माण कराए। सर, आज मैं यहाँ पे देखा हूँ, बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी कि जो यहाँ पे भवन हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में है और काफ़ी कंडम हो चुके हैं। तो इसके बारे में आपने कभी लिखित सूचना दिया अपने उच्च अधिकारियों को? जी हाँ, हमने कर दिया है। वो कंडमनेशन पर कंडम करके बिल्डिंग जो है केयर की गई है। वो जल्दी जो है कंडम करके जो है बिल्डिंग हटा के नई बिल्डिंग बनवाई जाएगी। तो कितनी बिल्डिंग इस समय लगभग कंडम होंगी आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया के अंदर? 2 से 3 बिल्डिंग है। जैसे एक तो आपका बहुत पुराना जब से हॉस्पिटल बना है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का एक बिल्डिंग हो गई और एक फार्मासिस्ट की बिल्डिंग हो गई। और जब उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया बन रहा था 83-84 में, उस समय नई बिल्डिंग बन रही थी, उस समय के 2-3 बिल्डिंग हैं कि जो कि काफ़ी मतलब आज गिरे या कल गिरे ऐसी स्थिति में है। तो इनके बारे में आप मतलब
जैसे यहाँ बिल्डिंग न रहने की वजह से आपके कर्मचारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जी जी, स्टाफ ज़्यादा है, जगह कम है, तो हमारे कुछ कर्मचारी बाहर भी रहते हैं, तो जल्दी हो जाएगा इसकी व्यवस्था। तो इसके बारे में जैसे आपने चिट्ठी शासन को या अपने उच्च अधिकारियों को भेजा है इससे पहले कभी? हाँ, भेजा गया है, भेज दिए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका निर्माण हो, इनको कंडम इन बिल्डिंगों को हटा के और नई बिल्डिंग बनाई जाए? जरूर जो है शासन की मंशा के अनुसार हम लोग काम करेंगे और जल्दी से जल्दी नई बिल्डिंग बनवा देंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शिकारपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुरू किया। शिकारपुर एसडीएम, तहसीलदार, बिजली विभाग के एसडीओ, चकबंदी सीओ और शिकारपुर बीडीओ को किसानों के बीच बैठाया गया। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई। किसानों का कहना है कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिकारपुर एसडीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा। शिकारपुर तहसील परिसर में भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। शिकारपुर एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। लोगों ने धरना प्रदर्शन, समस्याएं बिजली संबंधित हैं, बिजली विभाग के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तानाशाही बिजली विभाग के द्वारा किसानों के साथ हो रही है। कुछ समस्याएं तहसील से है, जैसे किसान अगर कोई छोटा मोटा बेनामा ले लेता है तो उसके दाखिल खारिज के लिए सालों साल चक्कर काटता है। किसी का बुजुर्ग किसी कारणवश खत्म हो जाता है, जो वारिसान है वो सालों साल तहसील का चक्कर काटता है, परंतु उसमें नाम एडजस्ट नहीं होता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। छुट्टा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, इधर तहसील के अंदर सरकार के उससे 15 रुपये खतौनी के उसमें निर्धारित हैं और 20 रुपये से कम यहाँ खतौनी नहीं मिलता। लाइन में खड़ा होता है, 20 रुपये देता है, जब खतौनी मिलती। ये समस्या आपने एसडीएम साहब को बताई, तो क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब से हमें आश्वासन मिला है कि अभी हम जो समस्या आज हमारे लायक है उसको हम आज ही उसका निस्तारण करेंगे, और जो समस्या 2 या 4 दिन, जैसे आवारा पशु हैं, बिजली की जर्जर लाइन है, इसमें कुछ टाइम भी मांगा है उन्होंने, उसके हिसाब से वो टाइम के हिसाब से उन समस्याओं का समाधान करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत चुरथार में 2 पक्षों में आबादी को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें आबिद खान और हाकम खां के बीच तकरार हो गई। इसी को देखते हुए इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा मामला शांत कराया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। ग्वालियर में हर्ष फायर के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि बुधवार रात बर्थडे पार्टी के दौरान किए गए हर्ष फायर में 2 मासूम बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज किया गया। वहीं दोनों खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर बर्थडे पार्टी के आयोजनकर्ता शिवम सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। ये पूरा घटनाक्रम माधवगंज थाना क्षेत्र के फर्श वाली गली का है, जहां शिवम सोनी नाम के व्यक्ति द्वारा अपने 8 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में पड़ोस में रहने वाले मोक्ष और आयुष नाम के 2 बच्चे भी पहुंचे थे। इस दौरान शिवम सोनी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक के बाद एक 3 फायर किए, जहां 2 फायर आसमान में किए गए तो वहीं तीसरा फायर करने के दौरान वो दीवार में जा लगा, जिसके चलते बच्चों के हाथ और पैर में छर्रे के साथ गिट्टियां लग गई। मौके पर मौजूद परिजन ये देखकर घबरा गए। तत्काल दोनों ही बच्चों को अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद बच्चों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ये थाना माधोगंज में एक बर्थडे था, जिसमें पिता द्वारा एक अपनी 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया और रिकोशिट हुई ये बुलेट, परंतु इस बुलेट के चलने से जो गिट्टी होती है उसमें लगा और गिट्टी के टुकड़े वहाँ बर्थडे पार्टी में उपस्थित 2 बच्चों को उसके टुकड़े लगे। इस पे जो आरोपी है उसके विरुद्ध धारा 308 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उसकी अरेस्ट हो गई है, बंदूक जब्त हो गई है और उसके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है भोपाल में नौकरी करता है। हाँ, अब ये चूंकि इनकी क्लोज पार्टी थी, लाइसेंसी बंदूक थी, यद्यपि इसमें समय समय पे अपील भी की जाती हैं और अगर कोई इस तरह का ही बात होती है तो जो कड़े से कड़ा एक्शन हो सकता है वो भी लिया जाता है।
साथ में जिला दंडाधिकारी द्वारा भी इसमें आदेश निकाला गया है, परंतु इसके बावजूद भी यदा कदा ये आती है सूचना, और जैसे ही आती है उस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे से कमरों में पहुंचे चोरों ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई अन्य सामानों की चोरी कर डाली, जिनकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। सुबह अस्पताल पहुंचे फार्मासिस्ट को चोरी की जानकारी हुई तथा थाने में तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की उसने मांग की है। कंधाई थाना क्षेत्र के मंदा सलाहीपुर कंजा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है, जहां बुधवार की रात अस्पताल परिसर में पीछे के कमरों से अंदर घुसे चोरों ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 इन्वर्टर, 2 बैटरी सहित अन्य सामानों की चोरी को अंजाम दिया। गुरुवार की सुबह फार्मासिस्ट परवेज अहमद जब ड्यूटी पर अस्पताल पहुंचा तो उन्हें अंदर का सामान अस्त व्यस्त दिखाई दिया तो चोरी की जानकारी हुई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने 4 लोगों को मारपीट करके गांव में एक पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची तो पीड़ितों को पेड़ से छुड़ाकर उन्हें मुक्त कराया गया। पीड़ित पक्ष ने पट्टी कोतवाली में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायती पत्र लेकर मामले की जांच में जुटी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन गांव के रहने वाला अमन पुत्र संतोष, अजय सरोज पुत्र विकास सरोज, मंगल पुत्र हौसला धुरिया, सूरज पुत्र जयप्रकाश तिवारी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में गांव सुनावा, तहसील लंबुआ, जनपद सुल्तानपुर गए थे। आरोप है कि उपरोक्त लोग पट्टी ढकवा मार्ग पर कल्लू नगर चौराहे में रात्रि 8:30 बजे रुके तो कल्लू नगर चौराहे के पास रमईपुर गांव के रहने वाले आधा दर्जन लोगों ने रोक लिया, मारपीट किया तथा बंधक बनाकर रमईपुर गांव ले गए। पट्टी कोतवाली पहुंचे हौसला प्रसाद ने बताया कि मारने पीटने के बाद आरोपियों ने एक पेड़ से 4 लोगों को बांध दिया, जिसके बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी जमकर मारपीट की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायती पत्र लेने के बाद मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है? हौसला प्रसाद धुरिया। पिता का? मटरूलाल धुरिया। कहाँ के रहने वाले हैं? भरोखन के। क्या मामला हुआ है? कोतवाली आए हैं आप, क्या घटना हुआ है? हमारे लड़के को रात में आ रहा था रिश्तेदारी से, और हमारे बच्चे को कल्लू नगर चौराहा पर 5-6 आदमी मिलकर जो है कि लाठी डंडे से मारे हैं। किस लिए मारे? कोई पहले से कोई विवाद था? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था इन लोगों के साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्यों मारे पीटे जानकारी नहीं हो पाई आपको? नहीं हो पाई शायद। अच्छा अच्छा। तो इसी की शिकायत करने के लिए आप कोतवाली आए हैं? हाँ सर। किस चीज़ से मारे पीटे हैं? लाठी डंडे से मारे हैं और गाली गलौजे भी किए हैं। अच्छा। और लात मुका से भी मारे हैं। कितने लोगों को चोटें आई है? 4 लोग हैं। 4 लोगों को मारे पीटे हैं? हाँ। क्या इनको बंधक भी बनाया गया था? इनको पेड़ के में बांध कर अच्छा, वहाँ पर मारा गया है। पेड़ में बांध कर भी मारा गया है? हाँ, पेड़ में वो अगर पुलिस वाले नहीं पहुँचे होते तो शायद जान से भी मार सकते थे। जान से मारने की नीयत से बांध के मार रहे थे। तो सूचना आपको कैसे लगी? गांव में बस एक आदमी आकर बताया घर पे जो नाटक तुम्हारे लड़के लोग ऐसे ऐसे है। तो आप लोग मौके पे गए, पुलिस को सूचित किए? हाँ, पुलिस मौके पे गई थी? वहाँ पर पहुँचे और पुलिस वाले ही रस्सी को खुलवाए हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस? अभी ये तो नहीं बता सकता हूँ कितने लोग, इसमें 3 आदमी तो शायद दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तीसरे संबंध में आप शिकायत करने के लिए कोतवाली आए हुए हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।